अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका एवं ब्रह्मर्षि आश्रम चित्रकूट धाम की संस्थापिका साध्वी उषा रामायणी ने कहा, देश को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। उन्होंने एक सवाल के जवाब में तर्क देते हुए कहा, भगवान जहाँ प्रकट हो जाए वहाँ हम टुकड़ों में क्यों बंटे। भारत में ऐसी ऐसी विशेषताएं हैं। हमारा भारत गुरु माना जाता है। हमारे भारत में ही भगवान का अवतार हुआ। चाहे सतयुग, चाहे त्रेता युग हो या फिर द्वापर युग हो, सभी युगों में भगवान का अवतार हुआ। इसीलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। बुधवार को मीडिया से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा, राजनीति में धर्म की चर्चा होना अच्छी बात है, लेकिन ये चर्चा सकारात्मक होनी चाहिए जिससे हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, मानस में ऐसा कुछ नहीं जिससे बैन लगाने की बात की जाए। उन्होंने अयोध्या काशी के बाद मथुरा में मंदिर निर्माण के सवाल पर कहा, जैसे त्रेता युग, द्वापर, कलयुग आया, वैसे पहले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हुआ, फिर काशी में, अब मथुरा में भी मंदिर निर्माण होना चाहिए। राजनीति में हिंदुत्व की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, हमें अगर राष्ट्र की सेवा करना है, चाहे राजनीतिक रूप से या धार्मिक, जब हमें हिंदुत्व को बचाना है तो धर्म के साथ चलना पड़ेगा। बताते चले, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका उषा रामायणी अमेठी के बेलखरी गांव में लालजी पांडे के यहाँ आयोजित भक्ति महोत्सव में कथा प्रवचन कर रही हैं। भक्ति महोत्सव 21 जनवरी से चल रहा है। भक्ति महोत्सव का 27 जनवरी को समापन होगा। भक्ति महोत्सव में हजारों कथा प्रेमियों ने बैच। इस भक्ति महोत्सव में हजारों कथा प्रेमियों की भीड़ प्रतिदिन उमड़ती है। आजकल राजनीति में धर्म को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है और राजनेताओं द्वारा तमाम प्रतिक्रिया दी जा रही हैं। इस पे आपका क्या कहना है? थोड़ा पीछे करो उंगलियां। देखिए, राजनीति में अगर धर्म की चर्चा हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, लेकिन ये कि सकारात्मक बातें होनी चाहिए और नकारात्मक नहीं होनी चाहिए, जिससे हमारे सनातन की रक्षा हो सके, हमारे धर्म की रक्षा हो सके। धर्म की आवश्यकता केवल धार्मिक लोगों के लिए नहीं है, जो राजनीति में हैं और भी रास्ते पे चल रहे हैं, उन सबको धर्म की जो है ज़रूरत है, उस धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। बहुत अच्छी बात होनी चाहिए चर्चा। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर के तमाम टिप्पणी कर रहे हैं जी, और उस पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानस में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें कि बैन लगाना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस जो है एक सामाजिक समरसता स्थापित करती है समाज में। उससे हम आपको सबको एक बहुत सुंदर प्रेरणा मिलती है कि कैसे एकजुट होकर के एकता के साथ समाज में रहना है और अच्छे कार्य करने हैं। तो जब हमको मानस से अच्छी प्रेरणाएं मिलती हैं, जिस ग्रंथ से अच्छी प्रेरणाएं मिलती हैं, उन पर बैन कैसे लग सकता है, बताइए। बागेश्वर धाम सरकार को लेकर इस समय बहुत चर्चा हो रही है, तो उनके चमत्कार को लेकर के कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग उनके ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं। तो क्या मानती हैं आप, किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, बागेश्वर धाम में जो भी आपको दिख रहा है, जो भगवान के भक्त होते हैं, भक्त के जीवन में कभी चमत्कार नहीं होता है। अगर भक्त के जीवन में कोई हमें ऐसे अद्वितीय जो है क्रियाएं दिखाई पड़ती हैं, कोई अलौकिक जो है व्यवहार उनके जीवन में दिखाई पड़ते हैं, तो उसे हम चमत्कार नहीं कह सकते हैं। वो उप भगवान की कृपा होती है। जैसे आप भागवत में देखिए, भगवान ने कुब्जा को सीधा कर दिया, सुंदर बना दिया, जबकि वो उनका कुरूप था। तो क्या हम उसको चमत्कार कहेंगे? वो चमत्कार नहीं है, वो भगवान की कृपा है। तो इसी तरह से अगर किसी साधु संत भक्त जनों पर भगवान की कृपा है और उसके माध्यम से जनहित हो रहा है, राष्ट्रहित हो रहा है, समाज में अच्छाइयाँ जो है जा रही हैं, अच्छी विचारधाराएं बढ़ रही हैं, तो इसे चमत्कार कैसे कर सकते हैं? तो भगवान की कृपा है, ये चमत्कार नहीं हो सकता है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है जी, काशी में विस्तार हो रहा है, मथुरा के विषय में आप क्या कहना है? देखिए, जैसे त्रेता युग हुआ, फिर बाद में द्वापर आया, फिर कलयुग आया, तो ऐसे जैसे भगवान श्री राम जी पहले आए तो उनका निर्माण पहले ज़रूरी है, फिर काशी का निर्माण हुआ है, अब जो है मथुरा का भी होगा, होना चाहिए। भगवान की नगरी है जहाँ भगवान प्रकट होते हैं। जब अपना का इतना अच्छा सुधारते बनाते हैं, तो क्या भगवान का नहीं होना चाहिए, उनका भी बनना चाहिए।